जय हिंद एवरीवन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नाउ आफ्टर वी हैव डेल्ट विथ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द टॉपिक विच वी विल स्टार्ट विल बी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी है, हम लोग ये बहुत बार बात हम लोगों ने कर किया है इस पे कि वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी is a major section when we are studying about bio। बायो जब हम पढ़ रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है, और इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए क्यों इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके लिए मेरे पास कुछ डाटा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जो आपने सही से समझना है वो ये है दैट दिस पोर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी आर कवरिंग साइंस। ठीक है, मुफ्त के कुछ नंबर रहते हैं, साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ करंट अफेयर्स के आप थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाओ और मार्क्स पाओ फ्री फोकट के, है ना। अब फ्री फोकट तो कहना सही नहीं होगा, बट हाँ फिर भी आप अच्छा खासा मार्क्स इसमें जनरेट कर सकते हो। गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हियर। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इक्वली, लेकिन बायो में इसका सेक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली बाकी सब में। अगर मैं बात करूं तो जो ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है, जिस पोर्शन से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस है ना जिनके चांसेस है कि भाई अगर वो, और इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे तो एक कहते हैं ना कि थोड़ी रिलीफ की बात यह है कि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत एक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक ठाक बनने लायक क्वेश्चन रहेगा। और अगर साइंस के कॉन्सेप्ट पता है और अगर करंट में आप न्यूज न्यूज को फॉलो कर रहे हो, बनिया भाई, है ना। अब क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम और थोड़ा सा एक मैं इंटरेस्ट की भी बात कहूंगा कि आप डे टू डे में न्यूज को फॉलो नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, आप डे टू डे में न्यूज फॉलो नहीं कर पा रहे होगे, तो इसके कारण आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक छूटना लाजमी है। लाजमी है कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक छूटा होगा। तो उसको हम लोगों ने कवर किया है। अब तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3 क्लासेस हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कर चुके हैं। बायो के बेसिक्स हमारे मैक्सिमम पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी इज अ टॉपिक विच शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड बाय एनी वन ऑफ अस। ठीक है, as a faculty I should also not neglect it, and as a student, as an aspirant, it is a collective responsibility for both of us that we should cover this following section। ठीक है, तो इससे पहले वाले टॉपिक्स को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो एएमआर वगैरह, एंटीबायोटिक का ड्रग यूज, ठीक है, सिकल एनीमिया हमने पढ़ा है कि क्या, रेड ब्लड सेल, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आज कुछ नए पोर्शंस को देखने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो करेंटली न्यूज में रहे हैं और चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस आएंगे वहां से। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बट मैं फिल्टर करके आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो एनडीए में आने के चांसेस ज्यादा हैं। मेरे पास जो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है, ये कवर करता है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। ठीक है, इन सारे एग्जाम्स को कवर करने का है, मगर जो एनडीए के पर्सपेक्टिव से सही है, जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है पढ़ना, और जो एनडीए में चांसेस है कि उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, उस लेवल के 12th+ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वी आर गोइंग टू डील उन्हीं सारे टॉपिक्स को, उससे ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है यहां तक की बात? लेट्स डिग इन। एएमआर एंड एयर पॉल्यूशन, खैर ये एएमआर हमने देखा था। इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिंक टू द राइजिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन सेज लेसेंट स्टडी। लैंसेंट स्टडी किसने कराया भैया? लैंसेंट ने कराया। चलो देख लेते हैं आगे क्या है। The antibiotic resistance known as antimicrobial AMR occurs when bacteria, virus, fungi and parasite changes over time and no longer respond to medicine। ये हमने पिछले क्लास में देखा है। AMR क्या होता है भाई? कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट अपने आप में इतना ज्यादा म्यूटेशन कर लेते हैं अपने, इसको मैं कहता हूँ ना लतखोर टाइप के हो जाते हैं। वो कुछ बच्चे रहते हैं ना, उनके मारपीट का कोई असर नहीं हो रहा, शरीर एकदम बिल्कुल वज्र रूपी शरीर हो जाता है कि कितना भी मार पड़ जाए हमको कुछ नहीं होता है। म्यूटेशन हो गया बॉडी में, मार खा खा करके शरीर का मसल्स उतना बिल्डअप हो गया है। तो इनके साथ भी वही है। इनको इन पे अब ना कोई ज्यादा इन पे कोई भी एंटीबॉडीज का या
इन पे कोई भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। तो जब असर नहीं हो रहा है तो इन्होंने अपने आप को वक्त के साथ ढाल लिया है भाई, ठीक है। मेक एन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्रेड सीवियर इलनेस एंड डेथ, यानी दिस इज फैटल। कैसा है ये? दिस इज फैटल। इसी के साथ अगर बात करें अब भाई, अब ये क्या कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन का क्या फंडा है। एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है? अब एयर पॉल्यूशन ये कर रहा है दैट एवरी 1% राइज इन PM 2.4 population, there is an increase in antibiotic resistance between 0 to 1% depending on the pathogen. In 2018, PM 2.5 caused one loss of 18.2 million year of life, resulting in economic burden. China and India have greatest impact of premature death. बिल्कुल से important point इसे थोड़ा सा देखना, that China and India have the greatest impact on the premature death toll. Premature death toll मतलब कि टाइम उनके पास था, अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम, बट है ना, टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो गई। टाइम से पहले उनकी डेथ हो गई एंड बिकेम वेरी वेरी टफ टू, फिर उन्हें बचा पाने में बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एयर पॉल्यूशन के साथ साथ हम देख पा रहे हैं, एमआर अगर आपको ये दिख पा रहा होगा तो इतने ज्यादा, ठीक है, एमिशन हो रहा है हर जगह से, इतने ज्यादा एमिशन हो रहा है पॉल्यूशन का कि वो हमारे पॉल्यूशन की एक तो पॉल्यूटेंट है तो हमारे खाने पीने के सामान में, है ना, खाने पीने के सामानों को के साथ साथ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो कुछ कुछ चीजें हैं, खाने पीने की चीज हो गए, पानी हम पी रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि दिल्ली में, मैं आपको एक जगह बताऊं, जमुना पार करके जगह एक दिल्ली का, उसके आसपास में ना कुछ एरिया स्लम के एरिया है, शक्ति नगर हो गया, ये सारे कुछ एरिया स्लम प्रॉन एरिया हैं। और इन एरियाज में अगर देखोगे तो बहुत बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में इतनी ज्यादा डिजीजेस फैली हुई हैं, इतने ज्यादा हार्मफुल आपको इफेक्ट उनके उन बच्चों में देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो रहा है, खाने पीने के सामानों में सारा चीज मिल जा रहा है, खाने पीने के सामान में मिल रहा है। अब जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वुमेन, वो भी गंदे पानी का यूज कर रही हैं, पी रही हैं गंदे पानी का, तो भाई उनके भी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है और वही इन्फेक्शन बच्चों में फैल रहा है। तो कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में पॉल्यूशन ना सिर्फ एक अधेड़ उम्र, ना ही सिर्फ एक अडल्ट को परेशान करेगा, बल्कि एक न्यूबॉर्न बेबी को भी उतना ही इफेक्ट करेगा। ये बिल्कुल उतना ही इफेक्ट करेगा, जैसे हम कहते हैं ना, एड्स तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन उसी के लेवल का भी ये यहाँ पे काम करने लगेगा। खैर, अगर हमने इसे जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इट विल इट विल बी अ वेरी फैटल फॉर अपकमिंग टाइम्स इन इंडिया। चलो देख लेते हैं भाई। G20 पैंडेमिक फंड इंपॉर्टेंट। Department of Animal Husbandry and Dairying will receive 2.25 million USD grant on a pandemic fund for strengthening animal health system in India. चलो भाई, fund will support the animal health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. क्यों कराया जा रहा है भाई? कि एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में और इसके साथ ठीक है, कहा गया है कि एनिमल हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया जाएगा जी। ये सारा का सारा जो हो रहा है G20 के पैंडेमिक फंड में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ भाई इंडिया इज वन ऑफ द मेजर डोनर ऑफ द फंड। चलो ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये देख लो, यहाँ नहीं, ये a new virus which has been tugged down. Respiratory syncytial virus, that is the RSV. US Food and Drug Administration approved the first vaccine, Abrysvo. Important. Vaccine is to given to pregnant mother during latter stage of the pregnancy. किन्हें दिया जा रहा है? किन्हें दिया जा रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा रहा है ड्यूरिंग द latter phase of the pregnancy, ठीक है। Vaccine is given to pregnant mother. RSV is highly contagious virus that cause respiratory infection in individual of all age group, especially in infant and elderly. कैसा है? हाईली कॉन्टेजियस वायरस, किस पे इफेक्ट कर रहा है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। कैसा इंफेक्शन है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। अब कोई भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा तो जो मेजर सेक्शन को खराब करेगा वो है लंग्स को, बिल्कुल भाई, जानी सी बात है।
कोई रेस्पिरेटरी अगर डिजीज है तो वो जो सबसे पहले जिस पे वार करता है, जिस पे सबसे ज्यादा वो प्रहार करता है, सबसे पहले वो करेगा किस पे? वो करेगा लंग्स पे। इसी के साथ अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज इज इन्फेंट वर्ल्ड वाइड, इसके साथ ही साथ आरएसबी वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल टू पीपल हु आर एन ओल्डर। चलो भाई ये तो अच्छी बात है। इनमें और अवार्ड को देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड। हमने हम जानते हैं कि अवार्ड का एक सेक्शन ऐसा है ना कि आपको बहुत बार देखा गया है कि आपको एग्जाम वगैरह में ये पूछा गया है अवार्ड्स। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइंस से अवार्ड पूछना बहुत ज्यादा जग जाहिर है कि साइंस के पोर्शन से ये The Shanti Swarup Bhatnagar Award was not announced for 2021 and nomination was for 2023 were also stopped. SSB award awarded annually for outstanding research. किस लिए दिया जाता है? For outstanding research. आप ये पढ़ना कि ये दरअसल हैं कौन, ये भटनागर जी। ठीक है, इसी के साथ साथ द बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। कौन कौन साइंस के सेक्शन, इसमें कौन कौन से साइंस के सेक्शन है जिनके जिनमें को रिसर्च करने वाले या जिनमें अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों को मिलता है? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एंगेज इन रिसर्च अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स। भारत का कोई भी नागरिक जो कि किसी रिसर्च में है 45 ईयर्स तक का। इसके साथ साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है इसके लिए। डॉक्टर शांति स्वरूप, लो ये मिल गया। Dr. Shanti Swarup Bhatnagar, founder director of Council of Scientific and Industrial Research, was awarded पद्मा विभूषण 1954। तो अगर हम एसएसबी की फिर से बात करें तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को, इट इज अवार्डेड टू पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क, who are doing amazing work in the field of biological science, chemical science, earth, atmosphere, ocean and planetary science। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी 45 एंड एबव। ओसीआई अगर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्किंग इन इंडिया है, वो भी कर सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जी को जो कि डायरेक्टर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को, उन्हें पद्मा विभूषण मिला है 1954 में। यानी कि अगर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो साइंस के मामले में ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बना देगा। देख लेते हैं आगे। हाँ ना, आदित्य एल वन इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है भैया? इसरो ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन। अब ये आप देखोगे ना ये 2023 का है, ठीक है, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले करीब यूपीएससी ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये पोर्शन मुझे देखने को मिला है। लगभग जितने भी कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स हैं यूपीएससी के, उसमें ये पोर्शन देखने को मिला है आदित्य एल1 का। क्या है भाई? फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन टू स्टडी सन। ठीक है, चलो मोर न्यूज क्या है? ऑन September 18th इसरो सक्सेसफुली फॉर्म्ड अ ट्रांस लैंग्वेजियन पॉइंट दैट इज L1 इंटरेक्शन maneuver. This marks the beginning of spacecraft about 110-day trajectory to the destination around L1 Langris point. Also, the Suprathermal and Energetic Particle Spesometer, that is STEPS instrument, a part of Aditya Solar Wind Practical Payload, has begun the collection of scientific data. यानी कि जो साइंटिफिक डाटा कलेक्ट हो रहा है आदित्य L1 में, वो कलेक्ट हो रहा है by the suprathermal and energetic particle spectrometer that is स्टेप्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन सकता है इस क्वेश्चन का। ऐसा कैसा समझला? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन बनेगा। और इसमें और कुछ 6 सेंसर है। सुपर थर्मल एनर्जी, ठीक है, डाटा कलेक्शन और ऑर्बिट हेल्प साइंटिस्ट टू एनालाइज बिहेवियर पार्टिकल अराउंड द अर्थ। हाँ, द डाटा, अब भाई डाटा तो कलेक्ट हो गया, डाटा करेगा क्या? तो डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अर्थ्स ऑर्बिट हेल्प साइंटिफिक टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल सराउंडिंग द अर्थ स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। इस ये कुछ हल्का हो रहा है क्या?
आदित्य L1 की अगर बात करें तो लॉन्च व्हीकल रहा है इसका PSLV 725th mission using PSLV. It is planned to be placed at the hollow orbit around the Lagrangian point 1 L1 of the Sun Earth system. क्यों है साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, क्या है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, क्या है स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर, द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना डायनेमिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ साथ स्टडी ऑफ क्रोमोस्फोरिक एंड कोरोनल हीलिंग, फिजिक्स ऑफ द पर्टिकुलर आयोनाइज प्लाज्मा, ठीक है, ऑब्जर्व द इन सिटू प्लेट। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट, हाँ लैंगेरियन पॉइंट, देख लेते हैं इसे। अब इस पॉइंट की थोड़ी बात हो रही तो इसे देख लेते हैं ये है क्या, ठीक है, बहुत, क्योंकि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। For two body gravitational system, Lagrangian point is a position where small object tend to stay if put there. For two gravitational system, there is total 5 Lagrangian point unit L1, L2. तो जिसकी बात होगी, जो आदित्य L1 जो पढ़ाई जिस चीज की जो डाटा कलेक्ट करेगा वो कर रहा है L1, L2 और L3 का। इसके साथ ही साथ और कुछ बात इसमें लैंग्वेज, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये जो लैग्रेंज पॉइंट है L1 ये किसके बीच में है, ये बिटवीन सन एंड अर्थ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ द डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ टू सन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है L1 अर्थ का वो है 1% ऑफ द अर्थ टू सन डिस्टेंस, ठीक है। और कुछ ना, लूनर डे टाइडल लॉकिंग, ठीक है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम ये हमने कर लिया था। वैंडियम, हाँ ये देख लेते हैं। ये अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना देता है मिनरल से, ठीक है, देख लेते हैं भाई। रिसर्च ऑफ जीएसआई, दैट इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्कवर वैंडियम, अ क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात। मिला कहां है भाई, मिला है गल्फ ऑफ खंबात में। अब गल्फ ऑफ खंबात अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, अगर आप मैपिंग देख रहे होगे, मैपिंग अगर आप देख पा रहे होगे तो गल्फ ऑफ खंबात प्रेजेंट है गुजरात में। और अगर जीएसआई के बारे में पूछा जाए भाई तो क्या है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1851 प्राइमरली टू फाइंड कोल डिपॉजिट इन द रेलवेज। जी हाँ, जब रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी तो भाई रेलवे को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी वो थी, क्या थी वो, रेलवेज को चलाने, अब उस वक्त तो भाई स्टीम इंजन का यूज होता था, तो रेलवेज को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें चीज चाहिए थी वो चाहिए थी कोल। और इसी कोल को ढूंढने के लिए जीएसआई की स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फंक्शन क्या है, क्रिएशन अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक डाटा मिनरल रिसोर्सेस, हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, रीजनल ऑफिस लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कैलकाटा। देख लेते हैं क्या है न्यूज। तो टाइटेनोमैग्नेट ओर कंटेनिंग वैंडियम हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द सैंपल टेकन फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात। क्या है, it is the primary source of the element, 88% of the world vanadium is extracted from it। यानी कि वैंडियम एक्सट्रैक्ट अगर हो रहा है, अगर वैंडियम को निकाला जा रहा है तो वो हो रहा है बाय द टाइटानोमैग्नेटिक ओर से हो रहा है वो। इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द जीएसआई डिपॉजिट इन द गल्फ were drained from the Deccan basalt mainly through the rivers of Narmada and Tapti। Very important point, very important from Jaco। देखो किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स देखने को मिल गया, प्लेसेस इन न्यूज टाइप का, ठीक है। तापी, इट्स द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ वैंडियम अक्रॉस ऑफशोर लिमिट ऑफ इंडिया। इसी के साथ अगर हम बात करें वैंडियम को, अगर हम थोड़ा सा देख लें, इट इज द केमिकल एलिमेंट ऑफ द सिंबल वी एंड द एटॉमिक नंबर 23 क्लासिफाइड एज ट्रांजैक्शन मेटल। इसके साथ इट इज अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, रैंकिंग 22nd इन द पोजीशन ऑफ अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें देखने को ये मिल रहा है। इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द 30 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार के द्वारा संरक्षित 30 क्रिटिकल, जो कि बहुत ही ऐसे मिनरल हैं जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि वैंडियम का एक नाम है। इसी के साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अंडरस्टैंड कंडीशन हार्ड होता है। अब देखो वैंडियम अगर हम ये बात करें तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी को के सेक्शन को हमने देखा, केमिस्ट्री के भी टॉपिक को ये कंप्लीट कर सकता है। इसके साथ अंडर फिजिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये सिल्वर ग्रे मेटल कलर का होता है, बहुत ही डक्टाइल होता है। डक्टाइल होता है मतलब कि इसको वायर के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ रिएक्ट नहीं करता है वाटर से और ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेलिएबल की अगर हम बात करें तो पीट पीट के आप इसको शीट की तरह बना सकते हैं, यानी कि प्रॉपर मेटालिक कंडीशन शो करता है। अगर हम प्रॉपर मेटालिक कंडीशन की किसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो डक्टाइल होना चाहिए, मिलेबल होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। इसी के साथ उसे ठोकने पीटने पे उसमें से शार्प आवाजें आनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम देखें रिजर्व ऑफ वैंडियम ग्लोबली की बात करें तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैंडियम। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वैंडियम का कोई प्रोड्यूसर है तो दैट इज ब्राजील, दैट इज साउथ अमेरिका। South America. China has the highest vanadium reserve and producer in the world of 2022. 2022 की बात करें, according to Indian Bureau of Mine, the total estimate reserve of vanadium in India is around 24.63 million tons. और इसके साथ ही साथ अगर सबसे ज्यादा वैंडियम रिजर्व है कहीं पे इंडिया में तो अभी हमने गल्फ ऑफ खंबात में देखा है, बट अरुणाचल प्रदेश भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है विद गुड अमाउंट ऑफ वैंडियम रिजर्व, विद गुड अमाउंट ऑफ वैंडियम रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ वैंडियम की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड यूज्ड इन वैंडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, क्या क्या, एक्सक्यूज मी, जस्ट 2 मिनट्स, ओके। ऑलराइट, वैंडियम की हम बात करें, एनर्जी स्टोरेज में यूज इन वैंडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरी होती है लार्ज स्केल एनर्जी के लिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में अगर यूज हो रहा होगा तो यूज होता होगा इन द फॉर्म ऑफ एलॉय। किसके फॉर्म में यूज होता होगा? यूज इन द फॉर्म ऑफ एलॉय। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वैंडियम एलॉय आर आल्सो यूज्ड टू मेक न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ देयर लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें लो न्यूट्रॉन अमाउंट प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं that vanadium is also used in the nuclear reactors. Concern regarding use of vanadium, चलो ठीक है। मेडिसिन की अगर बात करें, हाँ ये देखो, डायबिटीज के कंडीशन में जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें वैंडियम, उन्हें वैंडियम की जरूरत होती है और उनसे रिगार्डिंग क्रोमोसोम सीक्वेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, जीन डिवाइड, न्यूजन हाइपरलूप, न्यूक्लियर, हाँ। स्क्रब टाइफस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल कॉल्ड ओरिएंटा टूस्टूगामुश। नाम थोड़ा सा अजीब है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटा टूस्टूगामुश, वेक्टर थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड चिगर। ये कैसे मैं बताऊं, बहुत ही छोटे माइन्यूट जैसे एकदम कीट जैसे होते हैं, है ना। और इनके काटने की वजह से हम देख पाते हैं कि ये बीमारी फैल रही है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्क्रब टाइफस का कॉमन सिम्टम की अगर बात करें तो इंक्लूड फीवर, फीवर के साथ साथ हेडेक
और बॉडी एचेस एंड समटाइम रैशेस। तो इन सारे चीज को हम देख पा रहे हैं कि ये होता है। कॉमन सिम्टम की बात करें तो फीवर, हेडेक, बॉडी एच एंड समटाइम रैश, बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं। अफेक्टेड रीजन की बात करें तो रूरल एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी इन सारे एरिया में ये स्क्रब टाइफस डिजीज जो रहता है वो फैला हुआ रहता है। और कुछ हाँ, ये देखो डॉली शीप, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में आया था, है ना, और कि इसका रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस इसका क्या है, देख लेते हैं इसे। तो भाई डॉली शीप के बारे में सबसे, सर इयान विल्मट हु लेड द टीम हु क्रिएटेड डॉली पास्ड अवे रिसेंटली। डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम एडल्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली मैमल जो कि क्लोन की गई, सबसे पहली मैमल जो कि क्लोन की गई है किसी अडल्ट सेल से, वो है डॉली शिप। डॉली वाज क्रिएटेड यूजिंग द क्लोनिंग मेथड कॉल्ड द somatic cell nuclear transfer, that is the SNT. In SNT, nucleus of an egg is removed and replaced with nucleus of donor adult cell. Because of 99.9 cell of the percent of the cells of DNA is containing nucleus as chromosome DNA, resulting animal will share almost exactly सेम डीएनए एज द डोनर। यानी यहाँ पे कहने की बात हो रही है द डॉली शीप which was created by a team led by Sir Ian Wilmot was the first mammal to be cloned from adult। पता करके आना कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन क्या है, कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन से कंट्री में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, कौन से कंट्री में हम देख पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हुई है। अगला, हाँ, हुनो मिशन। NASA Juno mission completed its 53rd close flyby to Jupiter। क्या है नुबो मिशन? Launched in 2011 for a 5-year journey, aim probe beneath Jupiter, dense cloud and origin and evolution of Jupiter। यानी कि कौन से प्लैनेट की पढ़ाई के लिए भेजा गया है भाई? जुपिटर पे। ठीक है, इसी के साथ हम देखें origin evolution, solar system, giant planet in general across cosmos। It will also study Jupiter, faint ring of scientific investigation। It is extended mission, it continues its investigation of Jupiter through September 2025 under the special spacecraft end of the life। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देख रहे हैं कि ये मिशन को लीड किया गया है, इस मिशन को ये बनाया गया है टू स्टडी अबाउट जुपिटर। चलो अच्छी बात है। सुपर ब्लू मून की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, क्या है सुपर ब्लू मून? तो सुपर ब्लू मून कन्वर्जेंस है थ्री लूनर occurrence, फुल मून, सुपर मून एंड ब्लू मून। ब्लू मून रिफर्स टू द सेकंड फुल मून विद इन अ सिंगल मंथ, यानी कि सेकंड फुल मून अगर हो रहा है एक सिंगल मंथ में, ठीक है, सेकंड ब्लू फुल मून अगर हम देख पा रहे हैं सिंगल मंथ में, और ये एक रेयर इवेंट है सिंस द फुल मून्स आर टिपिकली अकर्स वन अ मंथ। व्हेन अ सीजन एक्सपीरियंस फोर फुल मून, द थर्ड फुल मून इज डीम्ड टू बी ब्लू मून। चलो भाई, supermoon happen when the moon is passing through or its close perigee, and it also full moon. Full moon and full moon at perigee, that is supermoon, is about 40% bigger and 30% brighter than the full moon at epoch called as the micro moon। यानी सुपर ब्लू मून की अगर हम बस बात करें, या सिर्फ पहले हम ब्लू मून की बात ही करें, तो रेफर करता है सेकंड, ठीक है, तो ये रेफर करता है किसको? ये सेकंड फुल मून को करता है सिंगल मंथ के लिए। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, हाँ ये थोड़ा सा देख लेना। अब ये फिजिक्स के कुछ प्रॉपर चीज हैं, तो फिजिक्स के बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल हैं तो ये तो सर बताएंगे, बट इसमें देख लेते हैं कि भाई प्राइज मिला किसे। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2023 मिला। अब 2024 की भी बात देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा चांस होता है एक साल पहले का ये लोग पूछ देते हैं। ठीक है, प्राइज अवार्ड फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर जनरल एटॉक एंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक मैटर अवार्ड मिला है पेरी ऑगस्टेनी, फ्रैंक क्राउज एंड एने ल्यूहियर को। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, क्वांटम डॉट, नोबेल प्राइज इन फिजियोग्राफी ऑफ मेडिसिन। हाँ ये देखो, ये देखने वाली चीज है थोड़ा सा।
prize award for discoveries concerning neurologic base modification that enable development of effective RNA vaccine against COVID-19। अवार्ड दिया गया है किसे? तो कैटलिन कैरिकोव ऑड्रो वीजमैन को। किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है अबाउट द वैक्सीन ऑफ कोविड 19। कोविड 19 से रिगार्डिंग जो वायरस, कोविड 19 से रिगार्डिंग ये जो हम देख पा रहे हैं ना कि वैक्सीन है, उससे रिगार्डिंग पढ़ाई पे इनको मिला है। क्या दिया है? A vaccine work by stimulating the formation of immune response to particular pathogen. Vaccine based on killed or weakened virus have long been available, such as vaccine against polio, measles and yellow fever। हाँ, इन सारे का तो येलो फीवर की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा एक टाइम पे डेथ, सबसे ज्यादा अगर एक टाइम पे डेथ अगर किसी बीमारी से अगर होती थी अफ्रीका में अगर लोगों को, तो ये यही था, येलो फीवर। येलो फीवर से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की, बस पूछो मत, अफ्रीका में खास करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व इंस्टेड ऑफ होल वायरस जस्ट अ पार्ट ऑफ वायरल जेनेटिक कोड बिगन टू इंट्रोड्यूस हाउएवर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डीएनए। When you get a DNA vaccine, your cell translate the gene particle from the virus or bacteria into protein that your body recognizes as foreign element. Your immune system create antibodies to fight these particular pathogens. During the COVID-19 outbreak, times was essence in finding a weapon against deadly and fat-spreading virus. This is where our mRNA technology proved crucial as it required significantly less time. ठीक है, यानी कि ये जो डील कर रहा है, ये डील करता है, ये जो डील कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा डील हो रहा है हमारे डीएनए पे, और इसीलिए ये डीएनए वैक्सीन इसे कहा गया है। बिल्कुल भाई, जब कोविड 19 का एक टाइम पीरियड था, तो कोविड 19 का जो टाइम पीरियड जो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात था कि भाई मौत हो रही है, सारा कुछ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के हम कंसर्न थे कि टाइम नहीं था किसी के पास, पूरी दुनिया इस होड़ में लगी हुई थी, क्या ना भाई हमें बनाना है जल्द से जल्द, हमें हमें बिल्कुल एक दवा बनानी है, और बिल्कुल जल्द से जल्द दवा बनानी है, लेकिन टाइम है नहीं। टाइम है नहीं से कहने का मतलब है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी लोगों की मौत हो रही थी, है ना, और कोई भी कंट्री मिल करके एक ऐसा पर्टिकुलर बना नहीं पा रही थी जिसके कारण अ, चीजें ठीक हो सके। लेकिन खैर, इंडिया ने तो बहुत ही अच्छा काम किया इसमें, इंडिया ने तो बहुत ही जबरदस्त काम किया, लेकिन कोई नहीं। अभी फिर लोगों ने किया कि बहुत लोगों की इससे हो रही है डेथ, लेकिन कुछ है कि भाई ऐसे बॉडीज हैं जो कि कमजोर हुए हैं इस अ, इस पर्टिकुलर वायरस के बाद, एंटीबॉडीज जिनमें डेवलप हुई हैं, तो उनमें देखा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी कुछ 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 देखने को मिला है हमें। ठीक है, मेडिसिन वर्ल्ड थे कौन, आयुष्मान आयुष्मान भारत कार्ड, एंटीबॉडीज, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। हमने पैकेज फूडिंग, ग्रेविटी बैटरी, प्रोटीन माइंडर्स, डीप फेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वो आज न्यूज में तो खैर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, कि हमें ये देखने को मिला क्या है भाई। Recently, the center issued an advisory of social media intermediaries to identify misinformation, deepfake। क्या है deepfake? Deepfake refers to video images that have been edited using an algorithm to replace a person in the original video with someone else in a way that makes video look authentic। Deepfake are use a form of artificial intelligence called deep learning to make image fake event that have not happened, है ना, ऐसे इवेंट जो हुए ही नहीं है, ऐसे इवेंट जो काम किए ही नहीं है ना। आप ये देख पा रहे हो कि ये एक मेल है, और ये यहाँ पे फीमेल को हम देख पा रहे हैं। इन दोनों के बॉडी को ऐड करके, इन दोनों के फेशियल स्ट्रक्चर को ऐड करके एक फेशियल स्ट्रक्चर बना दिया विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फेसेस, with combination of two faces। ठीक है, deep learning is a machine learning subset using artificial natural network inspired by human brain to learn from large set deepfake images combination of face, body, sound, speech, environment or any other personal information manipulated in case of impression। अभी मैं आपको बता दूं, अभी यूएसए में प्रेसिडेंशियलशिप के लिए भी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, और वहां पर की भी सरकारों ने
वहां पर की भी सरकारों ने ये आशंका जताई है, वहां पर की सरकारों ने भी आशंका जताई है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस इलेक्शंस में डीप फेक शायद डीप फेक का काम हो। बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि चांसेस हैं कि शायद तो वहां पर की जो सीआईए है उसने अपने पूरे साइबर सिक्योरिटी सेल को पूरी तरह से है ना मजबूत करके रखा है और अलर्ट पे रखा है कि ऐसी कोई भी वीडियो सर्कुलेट ना हो पाए। मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंडिया में जो अभी हमारे इलेक्शन से लोकसभा में उसमें हमारे पॉलिटिशियन कुछ पॉलिटिशियंस थे जिनके वीडियोस को इस तरह से डीप फेक वीडियो को ऐसा प्रमोट किया गया था, तो उन्होंने बकायदा ऐसा कहा कि भाई ये तो मेरा वीडियो है नहीं और ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। और फिर सारे के सारे फिर पोल खुली कि कौन किसके ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये एक बड़ा सा नेटवर्क था, है ना, जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। तो ये एक हमारे आज के एक पहले होता था ना कि आइडेंटिटी थेफ्ट, क्या हो गया कि किसी का कार्ड चोरी कर लिया, कार्ड चोरी करके फिर क्रेडिट कार्ड को अपने नाम पे कर कर है ना उससे पूरी शॉपिंग वगैरह की। तो ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट का, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न है कि भाई क्यों इतना ज्यादा ये खराब है या क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है, तो सबसे पहला तो क्या है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट फेक वीडियोस ऑफ ये देखो पॉलिटिशियन और पब्लिक फिगर्स, मैं जैसा आपको भी बता रहा था, जैसा कि हमारे यहाँ भी हुआ है और अभी प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन चल रही है यूएसए में, तो वहां पर के भी लोगों को ऐसा कहा गया है कि अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखें, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये पता नहीं ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये उन्होंने ही कहा है या नहीं कहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डीप फेक के द्वारा क्रिएटेड हो। तो लोगों को कहा गया है कि आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, और जितना कम से कम हो सके इन सारी चीजों पे दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। पोटेंशियल मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, प्राइवेसी कंसर्न क्या है, डैमेजिंग कंटेंट फीचिंग इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट लीडिंग टू प्राइवेसी वॉलेशन। इसी के साथ साथ रेपुटेशन, बिल्कुल हमने बहुत केसेस में देखा है कि कुछ किसी का चेहरा लगा के पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स तैयार कर दिया गया है, जिस कारण बिल्कुल एक तो एक ट्रॉमा से लोग गुजरते ही हैं, है ना। इसके साथ ही साथ ये मेजर इशू इन द लैक ऑफ क्लियर लीगल डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट नॉलेज एंड एक्टिविटीज डिफेक्ट रिलेटेड ऑफेंस इन इंडिया, दस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट एंगेज। और सीधी सी बात है ना, हमारे पास ऐसा कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है कि भाई डीप टेक ये फेक टेक्नोलॉजी क्या है। अब इसका कोई लीगल अगर हमारे पास कुछ डेफिनेशन हो, लीगल डेफिनेशन कहने का मतलब कि अगर किसी के पास ऐसा हो कि भाई ये है क्या, और वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हो, तब तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इसका ये डेफिनेशन ही नहीं भाई मालूम है कि ये है क्या चीज, तो इस पे कार्रवाई करनी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा
हेलो हेलो, ओके। आ रही है आवाज? हेलो। सॉरी, थोड़ा मैल फंक्शन हो गया था। हाँ, तो क्या है भाई, इसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास ऐसा कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है ना। और हाँ, ये देखो, सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीजें हैं वो क्या है? जेंडर inequity. Women from about 90% of the victim of crime like revenge porn, non-consensual porn and other form of harassment. बिल्कुल। अ, एक तो रिकॉर्डिंग दीज थिंग्स, एंड ये तो बिल्कुल दीज आर हाईली हाईली बिल्कुल प्रोहिबिटेड। इट शुड बी प्रोहिबिटेड वेदर विद कंसेंट और नॉट, इट शुड बी प्रोहिबिटेड, है ना। इसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 90% ऑफ द विक्टिम जो है वो क्राइम्स लाइक रिवेंज पॉर्न, नॉन कॉन्सेंशुअल पॉर्न, हरासमेंट इसमें होती हैं। और चेहरा, किसी का फेक चेहरा यूज कर दिया गया और उनके चेहरे पे फिर, है ना, अलग अलग तरीके के वीडियोस बना दिए गए, देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा हमने केसेस देखे हैं कि इसमें ह्यूज ह्यूज केसेस हमने देखे हैं जिसमें ये सारी चीजों को देख पा रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनता बनता चला जा रहा है हमारे आम आम जिंदगी में। अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि इसको बंद करना चाहिए, पूरी तरह से इसको कम करना चाहिए। कम क्या करना चाहिए? हमारे पास यार कोई रेगुलेटरी मेजर्स ही नहीं है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। लीगल प्रोविजन, सेक्शन आईटी, ये सारा कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि, देख पा रहे होगे आप, डिक्लेरेशन सम की ऑफ एप्लीकेशन, यानी एआई अगर बेहतर है तो एआई हेल्थ केयर की अगर बात कर रहा है तो हाई क्वांटिटी पेशेंट की, ठीक है। एआई इन एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, देख लेते हैं। इमरजेंस ऑफ एआई एंड हेल्थ केयर हैज बीन ग्राउंड ब्रेकिंग। अब देखो, एक हमने एआई को ही देखा, अब ये सारा चीज तो यार वही है ना कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हो। फोन आपके पास है, फोन आपके पास है, आप फोन को किस तरह से यूज कर रहे हो, फोन का आप अच्छा उपयोग कर रहे हो, फोन को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। इट ऑल एवरीथिंग इट इज इन योर पर्टिकुलर हैंड्स कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो। आपके बुद्धि विवेक पे है वो, है ना। सही से यूज करो तो वेल एंड गुड, नहीं सही से यूज करोगे तो आपको पता ही है कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हम सबके लिए। तो अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर में जो एआई आया है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है, रीशेपिंग द वे वी डायग्नोस, ट्रीट एंड मॉनिटर पेशेंट। किस लिए आया है? डायग्नोस्टिक में आ रहा है, ट्रीटमेंट में आ रहा है, और पेशेंट के हेल्थ को मॉनिटर करने में भी हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे? दिस टेक्नोलॉजी इज ड्रास्टिकली इंप्रूविंग हेल्थ केयर रिसर्च एंड आउटकम बाय प्रोड्यूसिंग मोर एक्यूरेट डायग्नोस एंड एनेबलिंग मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, एआई पावर्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, सीडीएस tool can aid in developing accurate, appropriate, and actionable diagnostic or treatment of recommendation. Apollo Hospital launched Apollo Clinic Intelligence Engine, a CDS open to use by all doctors, clinical research and discovery. AI is improving clinical trials. क्लिनिकल ट्रायल्स कहने का मतलब कि कोई ऐसी दवा है ना, और अभी वो दवा लॉन्च नहीं की जा सकती है ओपन मार्केट में, अभी वो दवा को अप्रूवल नहीं मिल सकता है जब तक उसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते। मुझे याद है जब ये कोविड की बात हो रही थी तो सबने कहा है ना कि भाई क्लिनिकल ट्रायल एक होना चाहिए। कौन, बहुत ज्यादा लोग लोग वॉलेंटियर भी हुए थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई हमें नहीं करना, कुछ लोगों ने तो वॉलेंटियर छोड़ो, कुछ लोगों ने तो लिया भी नहीं अब तक। आई नो फ्यू फ्यू पीपल इन माई ओन विलेज, माई ओन फैमिली, वो सेड नहीं, वी डोंट वांट टू हैव दिस। और फिर उन्होंने कहा कि अभी देखो, अब हम लोग बोले थे ना कि ऐसा करने पे ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उनकी अपनी बेवकूफ़ी थी, उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, गलत चीज़ है, ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है भाई, डायग्नोस्टिक हो रहा है, ट्रीटमेंट में, इसी के साथ साथ हेल्थ केयर सप्लाई रेजिलियंस हो रहा है। अगर एक पेशेंट का हमारे पास डाटा है ना, मान लो एक सिंगल पर्सन है, एक पेशेंट है, और ये इसको लिवर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ना, लिवर को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो अब हमने क्या किया, एआई के मदद से हमने देखा कि भाई ऐसे और कितने केसेस हैं वर्ल्ड वाइड। अब ये वही हो रहा होगा जहां पे एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा होगा, और भी किसी हॉस्पिटल में जहां पे सेम फंक्शन, सेम लिवर डिसफंक्शन से कोई और पेशेंट गुजर रहा है।
सेम लिवर फंक्शन से कोई दूसरा पेशेंट गुजर रहा है, उसका पूरा का पूरा डाटा हिस्ट्री आ गया, उसका पूरा का पूरा हमें पता चल गया, दवाइयां कौन सी दी जा रही है, उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। यानी डॉक्टर अब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कनेक्ट होने के लिए, दूसरे पेशेंट से कनेक्ट होने के लिए अब उन्हें एक लंबा चौड़ा टाइम नहीं करना पड़ेगा। डाटा डाला, रिलेटेड फैक्ट्स डाल दिए, रिलेटेड सिम्टम्स डाल दिए, और उससे सारा का सारा कहते हैं ना, जो आपको पूरा का पूरा कुंडली मिल जाता है, पूरा का पूरा हमें एक चार्ट मिल जाता है कि भाई ये सिम्टम्स हैं, ये मेडिसिन है जो इसको देना है, कुछ इस तरह से मॉनिटर करना है, ये टेस्ट है जो करना है, इसके साथ ही इतने दिनों के अंदर ये मतलब इतने दिनों के अंदर मान लो कि भाई इनकी तबीयत में सुधार देखने को मिलेगा। तो एआई का हेल्थ केयर में ये यूज है, एक हेल्थ केयर में यूज देख रहे थे, और अभी एक हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सी चीजों में यूज, ठीक सारी चीजों का यार वही है कि आप इसको किस तरह से ठीक तरीके से आप बना पाओ। ये माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में नहीं है, नहीं देखना है हमें। बिल्कुल, ये तो हम सबको ही देखना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना हो, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? A food and agriculture organization FAO has released the state and of food and agriculture so far 2023 report which raised concern associated with hidden cost of ultra processed food। क्या है अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या? पहले सिर्फ तो पहले हमें यही देखना है कि है क्या। पहले तो प्रोसेस्ड फूड है भाई, यानी वो ऐसा फूड है ना, पैक्ड फूड है पूरी तरीके से, बहुत तला भुना गया है, हाई शुगर में बना है, और ऐसे फूड को अब कह रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। क्या है? हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड एनर्जी, लोअर अमाउंट ऑफ फाइबर, विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सॉल्ट और शुगर तो अच्छे 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 क्वांटिटी में है, लेकिन फाइबर और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की एकदम कमी है ना, लोअर न्यूट्रिएंट क्वालिटी है। इंक्रीज अब क्या हो पा रहा है भाई इससे? डिग्री ऑफ टाइप ऑफ फ्रूट, ये क्या कर रहा है हमारे? हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बिल्कुल सही बात है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना ही होना है। क्यों? हाई कैलोरी आप फूड खा रहे हो, हाई कैलोरी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है उसको, उसको बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है यार आपके, और बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? वो खाना ठीक तरीके से जो चलो पच गया, लेकिन उसका कैलोरी कहाँ जाएगा? कैलोरी बर्न हुआ, सही कैलोरी है नहीं, खराब कैलोरी है, गंदगी है वो तो पूरी तरीके से गंदगी है जो आपके शरीर में बिल्कुल फैला हुआ है। क्या करेगा? वो आपके वाइटल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करेगा। सबसे पहले जो मेजर फंक्शन वो खराब करेगा वो करेगा हर्ट, और उसमें भी ब्लॉकेज। है ना, आर्टरीज को बिल्कुल फुला दिया, अंदर के जो बिल्कुल छोटे छोटे नस थे जिसके थ्रू अ गुड अमाउंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्शन वाज गोइंग ऑन, वो खराब हो गया। तो भैया वो खराब हो गया, अब वो खराब हुआ है तो अब कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए क्या? हाई फाइबरस फूड खाइए। इसमें हम देख पा रहे होंगे पॉपकॉर्न है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हॉट डॉग्स है, बर्गर है, पिज्जा है, सारे जो आप हम सबके जीभ को चटोर लगने वाला चीज है, डोनट है, बर्गर वगैरह, फिश फ्राई, पीनट बटर। जी हाँ, कुछ लोग बता रहे भाई पीनट बटर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, हाँ सही है, पीनट बटर है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल डेयरी बटर से बेहतर नहीं हो सकता यार। हाई कैलोरी, एक तो वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं होता है ना, ये बेवकूफों की तरह के एकदम दबा करके एकदम खा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से प्रोसेस फूड ही है, कहीं ना कहीं उसको भी प्रोसेस किया गया, उसमें भी प्रिजर्वेटिव दिए गए हैं। इसी के लिए कोई भी एक नियम होना चाहिए, पैक्ड पैक्ड फूड को पूरी तरह से ना कहिए, है ना। क्या होता है, एक तो सबसे एक एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूं, ये आप देखोगे अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स, 10th 11th 12th, आप जिस फेज में बहुत दुबले पतरेंगे, जितना खाएंगे कुछ उनके शरीर को कहता है यार शरीर को लग नहीं रहा है, शरीर को लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि शरीर को लग नहीं रहा है,
वो इसलिए हो रहा है ना कि आप खाना खा रहे हो और आप उतना कैलोरी बर्न कर रहे हो। आप तो खैर सिंस यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, हम लोग देखते हैं है ना, शॉर्ट्स में आप लोग खूब ज्यादा हो हल्ला, मार्शल आर्ट आप लोगों का चलता रहता है ना। जो हम लोग एल्गोरिदम यूट्यूब एल्गोरिदम में शॉर्ट्स में आ रहा है कि आप लोग एक्सरसाइज वेल प्लान तरीके से हो रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एनडीए के कैडेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो हुआ कि भाई आपने जितना खाया उतना आपने कैलोरी बर्न कर दिया, उतना कैलोरी आपने बर्न किया, लेकिन एक फेज के बाद आफ्टर 45-50 ईयर्स में हम देखते हैं कि एक मेजर प्रॉब्लम जो इंडियन मैन क्या, मैं तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में है ना, वो है फैटी लिवर। लगभग हर किसी को फैटी लिवर। क्यों भाई? तो ऑफिस में है, अब रोज मतलब हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हैं। हेल्दी फूड कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि हेल्दी फूड खा नहीं सकते, हेल्दी फूड कहीं ज्यादा सस्ता है कंपेरेटिवली चाट पकौड़ा से, है ना। आप कितना भी सस्ता खाओ 50 रुपीज में, ठीक है ये, और उससे कहीं क्लीन, कहीं इजी अफोर्डेबल में आपको सादा खाना मिल जाएगा। तो यार वो खाया करो। अब सादा खाने का भी ये मतलब नहीं है चावल दाल मिल रहा है वो अनहाइजीनिक, वो नहीं। आप फ्रूट्स ले लो, आप वेजिटेबल ले लो, है ना। अगर कुछ ही खाना है, चना खा लो आप, वैसा मूंगफली खा लो। तो वो एक क्लीन डाइट होता है कंपेरेटिव इन सारी चीजों के, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर, एनर्जी और लो अमाउंट ऑफ फाइबर, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई जंक फूड का डेफिनेशन बताओ मुझे, तो जंक फूड का डेफिनेशन ये है कि सॉल्ट बहुत होगा, शुगर बहुत होगा, हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी होगा, ठीक है। और लो किस में होगा? लो होगा डाइटरी सप्लीमेंट में, फाइब्रस मटेरियल में। इसके साथ ही साथ लो होगा न्यूट्रिशन में, बॉडी को न्यूट्रिशन कुछ मिल नहीं रहा है, अनाप शनाप चीज भरे जा रहे हैं शरीर में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, इसी के साथ साथ डाइटरी एक्सपोजर ऑफ कलरिंग एजेंट, स्वीटन, हाँ एक ये भी हो रहा है। इमल्सिफाइड टेस्ट बर्ड्स को बढ़ाने के लिए, जीप पे एक सेंसेशन लाने के लिए ऐसे चीजों का उपयोग करना, ऐसे प्रिजर्वेटिव का यूज करना, ऐसे चीजों का यूज करना जो कि शरीर में अच्छा तो नहीं है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग यूज किए जा रहे हैं, है ना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की अगर बात की जाए, तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर मेड मोस्टली फ्रॉम सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड सच एज फैट, स्टार्चेस, एडेड शुगर एंड हाइड्रोजनेटेड फैट। मतलब कि खाने से भी अपने अपने जो मेन आपका फूड था, उससे आपने कुछ मटेरियल बनाया और उससे अब आप फूड बना रहे हो। तो जैसे ही आपने कुछ अच्छे खाने से निकाला न्यूट्रिएंट्स, तो एक तो डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स का वहीं पे आ गया। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि सब्जी को ना बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। सब्जी को अगर आप बहुत ज्यादा पका दे रहे हो तो आप उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। इसलिए सब्जियों को पकाओ, लेकिन उतना भी ज्यादा मत पकाओ कि उसका न्यूट्रिशन ही वैल्यू खत्म हो जाए यार। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी देखा है। दूसरा हम ये जानते हैं ना, हाँ, लेकिन अगर आप मीट वगैरह अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें तो उसको प्रॉपर पकाओ ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मीट कंज्यूम कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसको हम ऐसे ही खा लें, मतलब ठीक ठाक तरीके से भी पका है तो खा लें, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मुश्किल में पड़ जाओगे। ऐसी बेवकूफ़ी प्लीज़ मत करना, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में। अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ क्लियर डेफिनेशन की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ सब्सिडियल फिजिकल, सबसे ज्यादा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका वगैरह में हम देख पा रहे हैं। अब जहाँ पे यार सब्जी वगैरह की कम ओरिजिनेशन है, प्लस महंगे, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे फ्रेश फूड महंगा है, तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड सुपर फूड है ना, सुपर फूड क्या ही कहा जाए यार, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, वो बहुत ही ज्यादा अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के बारे में अगर कुछ जानकारी ली जाए, है कहाँ पे, established at the special agency in UN 945, mandate है to improve nutrition, increase agriculture productivity, organization headed by the director general and has various regional and technical committees, member consists of 195 countries, और सबसे बड़ी बात, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज मेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है रोम इटालियानो, यानी कि इटली में। होना भी चाहिए, इटली में होना भी चाहिए। क्यों? आई गेस इटालियन कंट्री या रोम एक ऐसा एक प्लेस है, और इटली एक ऐसा देश है जो कि अपने फूड के लिए, डाइवर्सिटी के लिए अच्छा खासा जाना, और हेल्दी फूड।
हेल्दी फूड पिज्जा आ गया यार। मतलब हेल्दी फूड कहने का मतलब यार, अपार्ट फ्रॉम चलो पिज्जा आप कभी कभार खा लो, कोई परेशानी नहीं है। देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि आप उसका फिर अति करने लगो। आपने सुना होगा ड्रग्स अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, लेकिन एक होता है जंक फूड अब्यूज, कि आपको ऐसी आप उसके एडिक्ट हो गए जंक फूड की कि बस उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कुछ तीखा खट्टा मीठा चटपटा चाहिए ही चाहिए। अगर भाई ऐसा है तो खाने के साथ अचार रख लो, अगर ऐसा बात है कि खाने खाना ही चाहिए तुमको तो ठीक है। लेकिन जंक फूड को अब, अचार ज्यादा खाना तो, लेकिन अचार बहुत सही है हमारे गट हेल्थ के लिए। जी हाँ, आपको ये सुनकर के थोड़ा अजीब लगेगा कि यार पेट में तो जलन होने लगती है, लेकिन अचार हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे अचार ना जो वाटर बेस्ड मटेरियल में हो, ना कि ऑयल बेस्ड मटेरियल में। क्या कहा मैंने? वैसे अचार जो कि वाटर बेस्ड मटेरियल में हो। जैसे मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूं जल्दी से, बहुत अच्छा गट हेल्थ के लिए। आपने जो हरी मिर्च होती है उसे काट लो आप, है ना। एक जार में अच्छा खासा उसे आधा भर दो, और आधा उतना ही आप डाल दो उसमें नींबू का रस, और डाल दो भर करके नमक, और उसे अच्छे से शेक करके छोड़ दो धूप में 1-2 दिन के लिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका कलर चेंज होना शुरू होगा। अब वो जो लिक्विड, वो जो नींबू का रस है ना, जो नमक के साथ मिल गया, उसमें थोड़ा तीखापन भी है, वो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है हमारे गट में। हमारे गुड बैक्टीरिया को वो प्रमोट करता है। इसी के साथ बहुत ज्यादा, बहुत से ऐसे खाने हैं जो हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। उसी में से अगर आपको कोई स्नैक खाना है तो आप दही बड़े खा लो, दही भल्ले, है ना। वो आपके गट हेल्थ में जो प्रोबायोटिक जो बैक्टीरियाज रहता है उनको वो इंप्रूव करता है, न्यू हेल्थ देता है। तो ऐसा कुछ खा लो। कभी कभार अगर खाना है तो गोलगप्पे खा लो, बहुत कम लेकिन। बट ऐसे फूड जो कि बिल्कुल तला हुआ, जो कि एकदम डीप फ्राइड है ना। डीप फ्राइड चिकन हो गया, डीप फ्राइड, एक तो मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो सबसे पहले तो बात है कि अगर आप एक यंग एज में हो तो मेक श्योर कि रेड मीट कम से कम लो। और अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर, अंकल वगैरह को तो बिल्कुल ही कहो कि अब एक टाइम पे ना अवॉइड करना चाहिए इसे, क्योंकि ये ज्यादा प्रोटीन, एक पॉइंट पे बॉडी ज्यादा प्रोटीन को नहीं पचा पाता है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है घुटनों में। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं ना कि अब बिल्कुल मांस भात खा लेते हैं भाई। खा लीजिए भैया मांस भात, खूब रेड मीट दबा के खाइए, रेड मीट दबा के खाइए। अब क्योंकि इसका प्रोटीन इजीली ब्रेकेबल नहीं है, ये प्रोटीन बॉडी है, लेकिन अब 50+ यार अगर आपकी है तो आपका धीरे धीरे लिवर भी कमजोर हो रहा है, पाचन क्रिया भी धीरे धीरे कमजोर होगा, है ना। ये सारी चीजें भी आप देखोगे कि धीरे धीरे बॉडी में बदलाव होगा। अब आपका बॉडी एक समान तो कभी रहेगा नहीं। तो जब इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं तो चांसेस हैं कि यू शुड थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ठहरो, और रेड मीट के कंजम्पशन को कम करो प्लीज। फादर ग्रैंडफादर को तो बिल्कुल बोलिए कि नहीं ये सब चीज छोड़िए, फालतू की चीजें हैं, इन सारी चीजों को मत खाइए भाई। क्योंकि बहुत मुश्किल है ना कैलोरी तोड़ना इन सारी चीजों का। हाँ, लूसी मिशन देख लेते हैं भाई, क्या है लूसी मिशन। तो नासा, लूसी मिशन has been discovered that the asteroid Dinkesh is actually a binary cyst at 2 asteroid. Launched in 2021, Lucy is the first space mission to explore Jupiter Torohan asteroid. किस लिए है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, लूसी इज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर का टोराहन ऑस्ट्रॉइड। इसके साथ ये आप बोल रहे हो कि ये टोराजोन है, लेकिन मैं इसे टोराहन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है। ये है टोराहन, ठीक है।
Trojans are group of small bodies that orbit the sun in two swarms along the orbit of Jupiter. The Trojan asteroids are mostly likely made up of the same pyramidal material that lead to the formation of other planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Over a 12 years of formation, 2021 to 2023, 2 years होगा यार, ये क्या लिखा है? Lucy will fly past various asteroids like Eurybates, Donald Johnson, Polymel, and Lucas. Food fortification. ये मैं होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा। ये मैं होमवर्क दिया हुआ था, निपुण योजना, आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण योजना, ये होमवर्क दिया हुआ सेक्शन था। ये आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, ये होमवर्क दिया हुआ था। चलो होमवर्क का यहीं पे मिल गया। चिकनगुनिया, देखते हैं भाई क्या है। US has approved world first vaccine for chikungunya named Lixik. यूएसए ने सबसे पहला चिकनगुनिया से रिलेटेड वैक्सीन को अप्रूव किया है। इट कंटेन्स लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया है क्या? इट इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्क्यूटो। अगर आपको थोड़ा सा याद हो जा रहा होगा तो इसी से रिलेटेड एक मॉस्क्यूटो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू एंड मलेरिया। इससे पहले वाले क्लास में हमने मलेरिया को देखा था। देख लेते हैं चिकनगुनिया का क्या। इट इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। फीवर, लैथ्रिजिया एंड रैश आर कॉमन सिम्टम। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन तंजानिया। कहां पे? तंजानिया। कहां पे? अफ्रीका। तंजानिया है, अफ्रीका है। एक और चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, माउंट किलिमंजारो, है ना। इसके साथ जनरली सीन इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ अमेरिका। इट कैन बी पास फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड एंड कैन बी फैटन टू न्यूबॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन बी पास फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड एंड कैन बी फैटल टू न्यूबॉर्न। जो नवजात शिशु रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके जान पे भी बना सकते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन इंडिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये पढ़ा हो ना हमने, एनबीडीसी हम लोग पढ़े हैं ये। इससे पहले वाले आप वीक में जाकर के देखना, उसमें मैंने बताया ये वाला। ठीक है। इसके साथ ही साथ कैरवैक वैक्सीन क्या है? स्टडी इन द लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिवील्स द कैरवैक वैक्सीन बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एलिक्स कंपेयर्ड इम्यून रिस्पांस टू मार्क गैडल्स वैक्सीन। ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू है कैंसर। कैरवेक की बात कर रही हो तो बात हो रही है सर्विकल कैंसर की। एचपीवी इज अ मेजर कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। अगर हम बात करें, सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग वुमेन इन इंडिया, अकाउंटेबल अबाउट फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्विकल कैंसर। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग वुमेन है तो फर्स्ट कैंसर वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर, ये जब आप देखना, एक टॉपिक है एचआईवी एंड कैंसर, या बायो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, एचआईवी एंड कैंसर नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पर्टिकुलरली बताया है ब्रेस्ट कैंसर, कर्विकल कैंसर, इसके साथ ही यूट्रस कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट, जितने भी ऐसे कैंसर हैं जो वुमेन में पर्टिकुलरली इंडिया में खास करके जो देखने को मिला है, सो कर्विकल कैंसर इज वन ऑफ देम। और बहुत हाईली फेटल है ना। एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक।
अगला क्या है भाई, E prime layer. As per the new study, a new layer called E prime layer at the outermost part of the Earth core is result to a surface of water penetrating deep into the planet. The alters and composition of the metallic liquid core atmosphere. अब ये आ रहा है हमारे ज्योग्राफी से, क्या है? As per new study, a new layer called the E prime layer at the outermost part of the Earth core is result of surface water penetrating deep into the planet. Discovery enhance our comprehension of Earth mechanism. अगर हम बात करें तो crust, mantle, outer core, inner core, solid liquid. लेकिन ये जो बिल्कुल आप इस पोर्शन को देख पा रहे हो, इस ये जो पोर्शन आपको दिख पा रहा होगा, ये कह रहा है outermost part of the Earth core वो है E prime layer and core is resulting of the surface water penetrating deep into the planet. ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्गन फैक्ट, कुछ ऑर्गन डोनेशन फैक्ट. कौन डोनेट कर सकता है? लिविंग डोनर. एनी पर्सन नॉट लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज कैन बी अ डोनर. इसके साथ ही डिसीज डोनर की अगर बात करें, इफ डोनर इज अंडर 18 इयर्स, कंसेंट फ्रॉम वन पेरेंट और एनी नियर रिलेटिव ऑथराइज दैट पर्सन इज एसेंशियल फॉर अदर कंसेंट नियर रिलेटिव लॉफुल प्रोफेसर कैन बी डिसीज बॉडी. कौन कौन से ऐसे पार्ट है भाई जिसको किया जा सकता है ट्रांसप्लांट? तो किडनी है, पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज है, पार्ट ऑफ लिवर है, सेगमेंट ऑफ लंग्स है एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉवल है. ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के जिनको दान दिया जा सकता है. अंगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, बहुत ही देखा जाए तो आज के टाइम में एक जो ना ये आज भी ये टैबू है लोगों के लिए. टैबू समझते हैं आप? टैबू, टैबू कोई भी ऐसा एक चीज होता है ना जिसको समाज ठीक तरीके से नहीं अपनाता है. टैबू की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी धारणा जिसको समाज ठीक तरीके से नहीं अपनाता है, वो है टैबू. उसको टैबू कहते हैं. तो अभी भी एक मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कहता है ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में अगर आपका जन्म मतलब यार ये बेवकूफ़ों वाली बात कि अगर अगले जन्म में आपका जन्म हो गया तो अगर आपने अंगदान कर दिया है तो वो दूसरे जन्म में आपको नहीं. भाई अगर भगवान तो ये सोच के खुश होंगे ना यार कि अगर आपने किसी को दान दिया है, अगर आपने किसी को शारीरिक रूप से अगर किसी के डेथ के बाद अगर किसी को हेल्प किया होगा तो उसे तो भाई और अच्छा चीज़ भगवान देंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे. तो खैर ये अभी भी इंडिया में एक बहुत ही मेजर टैबू है, इशू है कि इंडिया में बहुत सारे लोग इस चीज़ से कतरा रहे हैं. इनिशिएटिव बहुत लोगों ने लिया है, अलग अलग लोगों ने इनिशिएटिव लिया है. आप कुछ क्रिकेटर्स वगैरह भी हैं, एक्टर्स हैं जो कि इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, है ना. और जिस जब खास करके डेथ के बाद, है ना, जब डेथ हो गई है तो बॉडी का एक बेहतर यूज हो जाए. कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें बॉडी को, जिसमें डेथ हो गई और माँ बाप ने, है ना, माँ बाप ने कहा कि नहीं भाई हम डोनेशन करना चाहते हैं, हम बॉडी को दान देना चाहते हैं बच्चे को. और मतलब दूसरे के को दान, भाई किसी की जान बच जाए, है ना. देख लेते क्या है, द नेशनल ऑर्गन फॉर इशू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द नोटो, दैट इज नोटो ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी टू कैश फॉर किडनी रैकेट एलिगेशन. हाँ एक ये भी बात है. अब अगर ये है तो बात ये भी है कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन और इन सब का अगर मैं बात करूं कि एक बड़ा जो सर्किट कार्टेल ही कहना इसे सही रहेगा, एक ऐसा कार्टेल जो ऑर्गन डोनेशन के नाम पे या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो एक रैकेट इंडिया में चल रहा है, ये भी एक हिनियस क्राइम चल रहा है इंडिया में. तो क्या है ऑर्गन, खैर इसको हम नहीं देखेंगे, हमें देखना जो जरूरी है किडनी, लिवर, हार्ट, लंग, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, अभी जिन सब पोर्शन को हमने देखा इसे दान किया जा सकता है. टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व कॉर्निया, स्किन, बोन, हार्ट वॉल्व एंड ब्लड वेसल्स. इसके साथ ही साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन हाँ वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर बात करें, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है इस कंडीशन में. इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, किसी को अगर खास करके अगर ब्लड कैंसर जैसी अगर एक है किसी को अगर बीमारी है, तो उस कंडीशन में जो स्टीम सेल रिप्लेसमेंट और ब्लड और बोन मैरो का ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जिंदगी को बचाने के लिए, है ना.
और ह्यूमन, इसमें और कुछ? हाँ, एक और बात है इंडिया में कि अभी भी इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन का जो एक रेट है ना, वो बहुत ही स्लो है। बहुत ही स्लो कहने का मतलब कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन डोनेशन के अभाव के कारण जिनकी डेथ हो जा रही है। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम, क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। Center has decided to rename Ayushman Bharat Health and Wellness Center, B Ayushman Bharat SWCA, as ARM, with tagline आरोग्य प्रणाम धनम, आरोग्य परम धाम। बिल्कुल सही है भाई, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तो जो चेंज हुआ है नाम, launched under the आयुष्मान भारत प्रोग्राम इन 2018, there are 1.6 lakh center in the country। क्या है? They are advised to deliver and expand range of services to go beyond maternal and health issues. They provide care for non-communicable disease, palliative and rehabilitation, oral eye, ENT care, mental health and first level care for emergency and trauma. They also provide free essential drug and diagnostic services। कहने का ये मतलब है कि ये बनते हैं तब, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बैटल करने में, है ना? इसके साथ आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, क्या है भाई? वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। इंपॉर्टेंट, देखो जहां भी ना आप देखो, एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ करंट अफेयर्स का। आपको जहां भी वर्ल्ड फर्स्ट या कंट्रीज फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, ऐसा आपको देखने को मिले ना, बहुत ज्यादा चांस है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ चांस दैट देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया। ये रहता है, जहां भी ऐसा करके रहा वहां पे आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, है ना? वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब वाज अनवील्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा। इट इज अ मॉड्यूलर ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड aid system designed for rapid deployment of mass casualty they're made up to 70 detachment mini cube, each being specialized station for emergency response to humanitarian effort. Each cube has light, a portable, and can be rapidly developed anywhere to airdrop ground transportation. It can treat 200 patients. It is designed indigenously under project Bhishma, that is Bharat Health Initiative for Sayog, Hita and Maitri। अब इसमें क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल रोड पे किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, और अब रोड पे उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल उनको पहुंचाना है ना? लेकिन हॉस्पिटल पहुंचा, वो एम्बुलेंस है, वो सही बात है, लेकिन उनके जान को पहले बचाया जाए, फिर उसके बाद देखा जाए कि हाँ भाई अब इनकी जान में जान आ गई, वो अलग सी बात है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ना, ये है इमरजेंसी इनिशिएटिव। इमरजेंसी इनिशिएटिव, ठीक है। इसके साथ साथ पॉम्पे डिजीज भाई क्या है? देखो अब इंडिया फर्स्ट पेशेंट, अब ये फिर फर्स्ट हमको देखने को मिला, क्या है? रिसेंटली फर्स्ट पेशेंट डायग्नोज विद पॉम्पे डिजीज। क्या है डिजीज? अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वन चाइल्ड पर मिलियन। अरे बाप रे! caused by deficiency of the enzyme acid alpha glucoside, that is GAA, which break down complex sugar in the body. It results in accumulation of glucose in cell. It is the first recognized lysosomal storage disorder. Symptom: muscle weakness, respiratory issue, heart problem. Treatment mostly to manage symptom and improve the patient quality of life। अच्छा, जहां पे भी हमें ये दिखता है ना improve the quality of life, तो वहां चांसेस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जहां कह रहा है इंप्रूव करने की, वहां पे उसे दवाई ना लाइफ टाइम खानी होती है।
ऐसे कंडीशन में दवाइयां लाइफ टाइम खानी होती है, जिसमें ये दिख रहा है जैसे शुगर, किडनी के पेशेंट अगर या शुगर के पेशेंट अगर सफर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यार इनकी लाइफ का एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ाएंगे, इनके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को ना इंप्रूव किया जाएगा, तो ये किया जाता है ना। ओला हैज विच, ठीक है, ये सेक्शन तो हमारा यहाँ हो गया, एक कुछ और पोर्शन भी है मेरे पास, हम दिखा दो। चलो, जीन थेरेपी फॉर कैंसर। अगर कैंसर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे पास मॉड्यूलर हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट हैं, सच एज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, देन यू हैव, जी हाँ, टारगेट थेरेपी, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, दीज आर द ऑप्शंस विच वी हैव, है ना, दीज आर द ऑप्शंस विच वी हैव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लेकिन अब एक नया है जीन थेरेपी, क्या है भैया? तो Yescarta is the first CRT therapy for adults living with certain type of non-Hodgkin lymphoma who have failed at least two or other kind of treatment. CRT treatment use gene therapy technique not to fix disease causing but to turbocharge T cell immune system solids that cancer can often evade. The T cell are filtered from patient blood reprogrammed to kill cancer cell and then hundred of million of copies are grown. तो ये टी सेल क्या करती है, फिल्टर क्या आता है पेशेंट के ब्लड से और इनको रीप्रोग्राम कर दिया जाता है, पेशेंट के ब्लड से ही इनको इनटेक किया जाता है और पेशेंट के ब्लड से ही इनटेक करके इनको कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है कि ये फाइट करते हैं, दे आर रेडी टू फाइट विद द कैंसर सेल, ये रेडी टू फाइट होते हैं विद कैंसर सेल जो ओरिजिनेट होते हैं बॉडी में। और एक बार इस तरह का कोई बन जाता है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके
मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ इसी तरह के कॉपी बना दिए जाते हैं। और इस टाइप के जो कॉपी है, दे फाइट द कैंसर। इसी के साथ रिटर्न टू द पेशेंट ऑल रिवर्ब सेल एंड कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग सीडीज फॉर मंथ्स इन क्लिनिक। द डब्ल्यूबीसी इंक्लूडिंग टी सेल आर सेपरेटेड आउट। हाँ, होता कैसे है, तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, जिनमें टी सेल है उनको सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेटेड आउट, एंड द रेस्ट ऑफ ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट। टी सेल आर सेंट टू द लैब। यानी कि कौन से सेल को मजबूत करके कैंसर फाइटिंग सेल बनाया जा रहा है, तो वो है टी सेल। T cell are sent to the lab. In the lab, manufacturing faculties T cell are engineered to find and kill cancer cell. ये आप देख पा रहे होंगे, infectious virus है used to insert gene into T cell. Virus है T cell में आ रहा है. Receptor, the genes cause the T cell to make special receptor called CARC and their surface. और एक बार ये बन गया इस तरह का, तो modified T cell जो है इस तरह के अलग अलग टी सेल बन जाते हैं और मल्टीप्लाई करके वो अटैक करते हैं कैंसरस सेल पे। बॉडी में क्या काम कर रहा है, क्लियरिंग में क्या काम कर रहा है। सीआरटी सेल आर पुट बैक इनटू पेशेंट ब्लड स्ट्रीम टिपिकली आफ्टर कीमोथेरेपी इज गिवन टू मेक स्पेस एंड कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। एक बार जब ब्लड निकाला गया, बॉडी में ब्लड निकाला गया, लैब में भेजा गया, तो अब वापस वो ब्लड जिसमें इस तरह के कैंसर फाइटिंग जीन्स मौजूद हैं, इस तरह के सेल मौजूद हैं, उनको वापस से भेज दिया जाता है बॉडी में, है ना। इसके साथ ही साथ एक बात देखना कि टी सेल टाइप ऑफ व्हाइट सेल है क्या। टी सेल इज अ व्हाइट ब्लड सेल। इसके साथ ही साथ दे आर नोन एज द lymphocyte protect the body against cancerous cell and cell that have become infected by pathogens such as bacteria and virus। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वो सेल हैं, ये वो अच्छे सेल हैं, ये वो सही सलामत सेल हैं जो बॉडी में बन चुके हैं, जो बॉडी से डिवाइड करके निकाला गया है, अब वो बॉडी में आ गए हैं और वो धीरे धीरे जो भी कैंसर सेल हैं उनको मारना शुरू कर देंगे, और एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे बॉडी विल बिकम फ्री। अगर जो ये काम कर जाए इट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द डे विल बी द मोस्ट, ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन दिन होगा, इट विल बी द डे व्हेन वी विल यू नो fight, when we will conquer this disease. It will be the most tremendous day in human history. क्लोनिंग की बात हो रही थी, आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने डॉली शिप को पढ़ा। टीम सेल थेरेपी अभी हमने देखा, क्लोनिंग देखा। गोल्डन राइस क्या है भाई? अरवा उसना तो हम लोगों ने सुना था, एक बैम्बू राइस भी सुना था, रेड राइस भी सुना था, येलो राइस भी सुना था, अब आ गया है गोल्डन राइस। क्या है भाई? तो golden rice differ from a parental strain by addition 3 beta carotene biosynthesis gene. Conventional rice plant already contain beta carotene but only in their leaves and stem, not in their kernels. Golden rice also carries the substance in edible part of the plant. चलो ठीक है। Provitamin A is responsible for imparting golden color of the rice once ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली है क्या इसमें अगर देखा है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गोल्डन राइस प्रोसेस इंटेंड टू प्रोड्यूस अ फोर्टिफाइड फूड टू बी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन एरिया विद शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन ई। चलो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए जिन जिन एरिया में डिफिशियंसी है विटामिन ए की, जिन जिन एरिया में हम देखते हैं दैट देयर इज अ ह्यूज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, वहां के लोगों को ये मुहैया कराने की एक और जो इनिशिएटिव भी चल रहा है
वो चल रहा है भारत सरकार के द्वारा कि सुनने में ऐसा चांसेस हैं, ऐसी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैल नरिश्ड या इंडिया में सबसे ज्यादा गोइटर के केसेस, जिसको हमको घेंगा रोग हम कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? वो होता है हिमालय वाले रीजन में। वहां पर के लोग सी सॉल्ट नहीं खा पाते हैं, मतलब कि खा रहे हैं वो पत्थर वाला जो नमक होता है ना, वो खाते हैं वो, जिनके कारण उनके डाइट में आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी रहती है। और आयोडीन की कमी के कारण हम देखते हैं कि उन्हें ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड में शायद रीसेंट स्टडीज भी हो रहे हैं कि जो इन एरियाज में है ना, वैसे लोगों को मुहैया कराई जाएगी इस तरह की सॉल्ट। कैसी सॉल्ट? जो हाई रिच इन आयोडीन होगा, ऐसे सॉल्ट्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है। विटामिन ए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, अब बात हो रही है तो विटामिन ए की। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका मल्टीपल फंक्शन है। इट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इम्यून सिस्टम और गुड विजन, यानी कि गुड विजन, एक अच्छे विजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के विटामिन हैं, two type of vitamin A. Perform vitamin retinol. It is found in animal product. It is source included fortified milk, eggs, meat, cheese, liver, halibut, fish oil, cream and kidneys. ठीक है? रेटिनॉल है जो कि फाउंड होता है एनिमल प्रोडक्ट में, सोर्स ऑफ फोर्टिफाइड मिल्क, एग, मीट, चीज, लिवर, हैलिबट। इसके साथ ही प्रोविटामिन ए इज फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोविटामिन इज बीटा कैरोटीन। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन अगर विटामिन है, प्रोविटामिन ए है, तो वह है बीटा कैरोटीन। इसी के साथ साथ विटामिन ए a deficiency is leading cause of the preventable blindness in children। बिल्कुल सही, विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस, बच्चों में आंखों की रोशनी खो जाना बच्चों का, ये एक मेजर केस है छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कैन लीड टू अ डिक्रीज या लॉस ऑफ विजन इन किड्स। 20 जीसस 2.5 lakhs to 5 lakh children become blind every year because of vitamin A deficiency. Half of these children die within a year of losing their sight. In pregnant women, vitamin A deficiency causing night blindness may contribute to maternal mortality। कहने का मतलब है कि आज भी देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें डिफिशियंसी डिजीज हैं, और खास करके ऐसी विटामिन डिफिशियंसी डिजीज हैं जिसको बिल्कुल ही चेंज करना चाहिए, जिसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम ये देख पा रहे हैं कि जन्म के साथ अंधे बच्चे, बहुत तो जन्मान जिसको जन्म के साथ मतलब दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना। और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे जो कुछ दिनों के बाद अगर उनकी आईसाइट लूज हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स उनकी डेथ हो जाती है। मुक्तकोशवी राइस की हम बात कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज द, मतलब ये आप देखो यार, ये कितना ही मतलब विटामिन डेफिशिएंसी, वो तो चलो सारी एक जगह है, लेकिन आज भी अगर ऐसा देखा जा रहा है तो आई थिंक वहां पर की सरकारों को इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए कि हर एक बच्चे को, हर एक माँ को एक अच्छा पोषण युक्त खाना मिले। इसी के लिए मुझे एक इनिशिएटिव याद आती है गुजरात गवर्नमेंट की। गुजरात गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि हम बच्चे को स्वस्थ उसके जन्म के बाद माँ को खिलाएं ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। कहीं बेहतर होगा इससे कहीं बेहतर होगा कि हम, माँ जब लीडी वुमेन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट है बच्चे के साथ, तभी उनको ठीक तरीके का खाना खिलाया जाए, तभी उनको ठीक तरीके से सारे वो नरिश्ड फूड सारा कुछ खिलाया जाए जिससे उनकी बॉडी में अच्छा खासा विकास हो पाए। I Rice Research Station in Chinosra, National Botanical Research Institute, Lucknow. It is resistant to arsenic. Previous research has shown that arsenic from groundwater and soil can enter a food chain through paddy.
ऑल्सो स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम आर अफेक्टेड बाय आर्सेनिक। बिल्कुल सही। एक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। अगर मैं आर्सेनिक की बात, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट, ठीक है, कैसा एलिमेंट है ये, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है। बिहार में खास करके एरियाज लाइक चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, वैशाली, ये वो एरिया है जहां पे पानी, पीने के पानी में आर्सेनिक मिला है। और एक उत्तर प्रदेश का एक और जगह है, भीमडेड़ा या क्या, वो मुझे ठीक तरीके से वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो इंडिया का सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रोन विलेज है, और वहां पे इतने ज्यादा कैंसर के केसेस हैं, इतने ज्यादा कैंसर के केसेस है ना कि बस आप पूछो मत। और मैं ये सिर्फ एक गांव की बात बता रहा हूँ कि वो एक जो गांव है बस, और जो कितने होंगे तो पता ही नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली उस गांव की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये कंडीशन देखने को मिल रहा है बहुत। वेस्ट बंगाल हैज नोटिफाइड लास्ट ईयर कमर्शियल यूज ऑफ मुक्त केशी, अच्छी बात है, ठीक है। स्टेट लाइक यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम एंड आर आल्सो हाई राइस कंजम्पशन, और इसके वजह से बहुत ज्यादा कैंसर फैलता है, खास करके स्किन कैंसर। स्किन कैंसर फैलाने में, स्किन कैंसर को स्प्रेड करने में आर्सेनिक बहुत ही एक जानलेवा जानलेवा चीज है, बिल्कुल। ये डिफेंस रिलेटेड। ये देख लो भाई, क्या है, व्हाट नर्व एजेंट डू टू द बॉडी। एक पर्टिकुलर टीवी सीरीज भी अभी शायद नेटफ्लिक्स या किसी एक पे आ रहा है, जिसपे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है ना, जिसपे बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया गया है कि ये पर्टिकुलरली है क्या चीज। इसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लोर किया गया है। खैर, तो है क्या भाई, नर्व एजेंट टू द बॉडी, ब्रेन loses its consciousness, coma, eye pupil contracted, lungs wheezing, shortness of breath। है क्या type of chemical we make weapons, nerve agent attack nervous system and can enter body through inhalation and through skin। ठीक है, types of nerve agent, tabun, sarin, soman and VFX। blister agent rapidly absorbed to the skin agent की अगर बात करें तो attack respiratory tract। बहुत केसेस में नॉजिया, वॉमिटिंग, हर्ट, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर से सफर करने लगता है हर्ट बहुत ज्यादा। इसके साथ डेथ कैन अकर एस्पिरेटरी थ्रू कार्डियक अरेस्ट। केमिकल वेपन की अगर बात करें तो एक वीएफएक्स, ये वीएफएक्स नहीं, वीएक्स क्या है, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। कोई ओडर नहीं है, कोई भी इसमें टेस्टलेस नहीं होता। इसी के साथ ही साथ
इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को बिल्कुल अटैक करता है, और ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को अटैक करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। सेरिन की बात करें तो ऑल्सो नोन एज द nerve gas, volatile in nature, easily convert to gas, colorless and odorless liquid at room temperature, affect the nervous system and cause person's body to paralyze slowly। मतलब इतना सारा चीज यार, इंसान के भलाई के लिए कुछ बना दो यार। चलो खैर, ये तो सेक्शन हो गया। मैं आपसे since थोड़ा देर बचा है तो इन सबसे अलग मैं आपसे कुछ, अब क्योंकि आज जो द डे इट इज आई गेस 21st, हाँ 21st of July, we are getting very close to our ND examination, है ना, बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं हम उसके। अब प्राइमरली हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए रिवीजन, ठीक है। 1 अगस्त से वी विल डू इट, ये तो है, बट अब आप कोशिश ये करें कि हर रोज क्विक रिवीजन क्यूआर सेशन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर को रिवाइज करें। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जो भी मॉडर्न आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत इजी हो पाएगा 2 to 3 करना, या 2 तो 3 आप आराम से कर सकते हो यार। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कम से कम, अरे यार, 18 1885 1947 इसके 35 टॉपिक्स मैं फिल्टर किया हूं। 35 टॉपिक्स, इसमें आराम से मैं फिल्टर कर दिया हूँ 35 टॉपिक्स। ये वो 35 टॉपिक्स हैं जिससे यू विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट, फ्रॉम मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप लोग अभी ये इस तरह से, तो ये तो खैर रिकॉर्डेड सेशन है, मगर जब आप लोग रहेंगे सामने में तो ये मैं आपको 35 टॉपिक फिल्टर करके, इसी के साथ ही साथ आईवीसी, वैदिक पीरियड, जैनिज्म बुद्धिज्म, महाजनपद, महाजनपद में सारा, चोला, विजयनगर, संगम, इससे भी मैं तकरीबन 30 टॉपिक्स फिल्टर किया हूँ। ये आप जिस दिन आएंगे आप लोग, है ना, तो मैं आपको अच्छे तरीके से ये पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटी, आर्टिकल 1 to 51 ए के सारे चैप्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, मोर देन इनफ, मोर एंड मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है चीजों में कि भाई ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, ये नहीं करना है। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है यार, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। जो जिस 2 सब्जेक्ट पे हम गेम इस बार खेल रहे हैं, जो 2 सब्जेक्ट पे, है ना, हमने सही से एकदम करना है, वो है हमारा मैथ्स इंग्लिश। ये तो अब आयरन ही देखो कि मैं पर्टिकुलरली मैं जीके का टॉप होकर के फैकल्टी होकर मैं आपको कह रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ अ डे हमें क्या चाहिए आपसे? वी वांट रिजल्ट, है ना। एट द एंड ऑफ अ डे दिस इज व्हाट वी वांट, है ना। तो कहने का यार मतलब है कि
1 अगस्त से जिस हम सेक्शन, क्या हो रहा है यार ये, 1 अगस्त से हम जिस टॉपिक को देखेंगे और 1 अगस्त से हम इन सारे रिवीजन को क्लियर करेंगे। तो ये ज्योग्राफी के पैटर्न को मैं उस दिन बताऊंगा, और ये 35 जो टॉपिक मैं आपको बताया हूँ ना, ये आप आए तो मैं आपको सही तरीके से, हम लोग बिल्कुल वन ऑन वन सामने से बैठेंगे, सारी बातें होंगी, तो ये वन ऑन वन हम इसको क्लियर भी करते चलेंगे साथ में, है ना। टाइम बहुत कम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इट इज ऑल, इट्स टाइम टू पुट, बिल्कुल एक्सीलेटर पे पैर दबाओ और बिल्कुल क्लच को धीरे धीरे छोड़ के चेंज करो गियर में, टॉप गियर में पहुंचने का टाइम आ गया है। नाउ और नेवर वाले सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, इट इज वॉर नाउ, बिल्कुल हम लोग वॉर जोन में पहुंच चुके हैं एग्जाम के। 1 अगस्त से रिवीजन शुरू है, तब तक आप लोग कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स, जितने टीचर हैं उनसे क्वेश्चंस पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है, नंबर सबके मौजूद हैं, मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट दम, ठीक है, मेक श्योर टू टॉक टू देम, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्रिएट कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस शुड नॉट बी मिस्ड, कभी भी मिस मत करो। मुझे वैसे, मुझे वो स्टूडेंट्स पे ज्यादा भरोसा रहेगा जो 10 टॉपिक को 8 बार रिवाइज किए रहेंगे, कंपेरेटिवली उन स्टूडेंट्स के जो 30 टॉपिक को 2 बार पढ़े होंगे। समझे? क्लियर है? तो कहने की पूरी बात यह है कि अब जो गेम पूरी तरह से आ गया है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे आ गया है। हम लोग लास्ट कुछ फेज में पहुंच चुके हैं, हम लोग लास्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस में पहुंच चुके हैं, लास्ट फेज ऑफ हमारी क्लासेस चलेंगी, दिस इज द वेरी लास्ट वीक वी आर गोइंग इन। इसके बाद और एक वीक है, तो उसमें एक क्लास है, दो वर्किंग डेज है, उसके बाद विल गेट ऑन रिवीजन। इट्स हाई टाइम नाउ दैट आप भी अपने रिवीजन को दुरुस्त कीजिए, इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू शुड ऑल्सो गेट इन टू द बिजनेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी हमारी जो क्लास लगने वाली है, पॉलिटी हम लोग डील करने वाले हैं, उसे ही डील करेंगे। साइंस एंड टेक का एक और नेक्स्ट संडे को मैं क्लास लेने वाला हूँ, उसमें पूरी तरीके से बायो के कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग प्योर रिवीजन कर लेंगे सारा कुछ अब तक जितना हमने पढ़ा है, और उसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कीप ऑन रिवाइजिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम क्रूशल टाइम होता है, प्लीज इसे वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।